के सन हब विथ नीतीश में आप लोगों का स्वागत है। हम आज आप लोगों के बीच फिर से आए हैं, जो कि आप लोग जान लें कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जो है 23 फरवरी 2025 को होने वाला है। उसी को देखते हुए हम 10 वीडियो हिंदी का और 15 वीडियो जीके जीएस का, जो कि प्रीवियस बीपीडब्ल्यूएससी के द्वारा पूछा गया सभी क्वेश्चन रहेगा। और जो है इसमें हिंदी में जो है बिहार सरकार के द्वारा आज तक जितना भी एग्जाम हुआ है उसका पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा। आप लोग अगर जो 10 वीडियो हिंदी में और 15 वीडियो जीके में देख लेते हैं तो हिंदी आप क्वालिफाई कर जाइएगा, और जीके में आपको 40 से 50% क्वेश्चन वहीं से रहेगा। आप लोग जान लें कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बहुत ही अच्छी जॉब है, लेवल 5 की जॉब है। इसमें सैलरी आपको लगभग 46-47 हज़ार के लगभग मिलेगा। ये जो है हिंदी का हम दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, और जीके का एक वीडियो आ गया है। आप लोग जाकर अगर जो आप बीपीडब्ल्यूएससी का फॉर्म भरे हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का स्टेनो का, तो आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल पे जाकर देख लें। हमने बीपीडब्ल्यूएससी स्टेनो के नाम से एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है, उसी में सब वीडियो जाकर देख लें, ताकि आने वाले एग्जाम में आप आराम से हिंदी के लिए टेंशन न लें, यहीं से हो जाएगा। चलिए समान हिंदी। बधू जोड़ उत्सव शब्द का संधि होगा बधुत्सव। पुरोहित इस पद में संधि है विसर्ग संधि। स्वाति का संधि विच्छेद होगा सुजोड़ असित। विसर्ग संधि है नमस्ते। महेंद्र में कौन सी संबंधी है कौन संधि। कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है तो नीरज जो है कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची है पंकज, जलज और नीरज। आप स्नान करोगे, इसमें क्या शुद्धि है क्रिया संबंधी। निम्न में कौन सा शब्द सही है तो इसमें दुर्लभ जो है सही है। सुवाच्य का सही अर्थ है सुपठनीय लेख। यह चिन्ह दिया गया है किस विराम चिन्ह को प्रकट करता है तो अर्ध विराम का। शब्द भंडार में वृद्धि करने की प्रमुख विधि है वार्तालाप। निम्न में से सही शब्द को चुनकर लिखिए तो हंस जो है सही है। सस्वर वाचन का अर्थ है ध्वनि नियम के अनुसार वर्णों का उच्चारण। लो सूरज डूब गया, इस वर्ग में सूरज का अर्थ परिवर्तन का कारण है व्यंजना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द काल का पर्यायवाची नहीं है तो गति जो है काल का पर्यायवाची नहीं है। मृत्यु, समय और अवसर काल का पर्यायवाची है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द वर्तनी रूप से शुद्ध है तो सुसंकृत। अभिविक्रियन का अर्थ है अज्ञान। प्रावलंबन शब्द का विलोम होगा स्वावलंबन। निम्नलिखित शब्दों में से अज्ञान शब्द का सही अर्थ है निरक्षरता। पर्वत शब्द में कौन सा पर्यायवाची नहीं है तो अबुंधी जो है नहीं है। पहाड़, नग और भूधर जो है पर्यायवाची है। किसान शब्द है तद्भव। पूरी तरह तैयार हो जाना, इस अर्थ के लिए मुहावरा प्रयुक्त होगा कमर कसना। यह काम मैं स्वयं कर लूँगा। कलंकित शब्द में सर्वनाम का कौन सा भेद है तो निजवाचक। हमने हिंदी व्याकरण के लिए संज्ञा और सर्वनाम का भी वीडियो लेकर आए हैं, वो भी आपको जाकर देख लें। जिसकी लाठी उसकी भैंस में कलंकित शब्द है संबंधवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग होता है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। निश्चयवाचक सर्वनाम है यह। कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक है कुछ। निम्नलिखित में से किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है मेरे होश उड़ गए। काम का नाम बताने वाला शब्द को कहते हैं क्रिया। क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु। किस वाक्य में समकर्मक क्रिया है। अध्यापक ने लड़के को पढ़ाया। वह सुधीर से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में लिखवाता है क्रिया का कौन सा रूप है तो प्रेरणार्थक क्रिया। किस वाक्य में क्रिया का संदेहार्थक रूप है प्रयुक्त होता है तुमने अखबार पढ़ा होगा। अवयव कितने प्रकार के होते हैं तो अवयव 5 प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव है अत्यंत। विराम चिन्हों में सर्वाधिक प्रयोग किस चिन्ह का होता है तो पूर्ण विराम का। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अल्प विराम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है बस आप रहने भी दें। निम्न में से कौन सा तत्सम नहीं है तो काठ जो है तत्सम नहीं है। कक्षा, पुण्य और नक्षत्र जो है तत्सम है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए अंतरिक्ष। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम में कौन सा युग सही है सही नहीं है तो भौरा, भारवर सही नहीं है। आंसू, खीर, क्षीर, सच और सत जो है सही है। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए तो सियार जो है तद्भव है। निम्न में से कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है तो हेम जो है अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमृत का पर्यायवाची है सोम, पीयूष और अमेय। कर्ण को अधिरथ सुत कहा गया है, इसमें कालिंगित शब्द का अर्थ रथ हाँकने वाला। गरीबों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही है। वाक्य में अत्याचार का अर्थ है उत्पीड़न।
गुरु गोविंद दो खड़े काके लगो पाए में। गोविंद शब्द का तात्पर्य है रमेश से। निम्नलिखित में से आध्यात्मिक का विलोम होगा भौतिक। निम्नलिखित में व्यस्त शब्द का विलोम होगा अव्यस्त। निम्नलिखित में से अभिराम अतिराम के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। सुंदर लगातार। तुलसीदास जी के पदों में रस प्रधान है शांत। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अनुवर्चनीय कहा जाता है। यह जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। गर्भों को घूमने का वर्क्राम कच्छा। कमल युक्त जलाशय पदाकर। संतान का इच्छुक परजय पशु। किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर दे सकने वाले बुद्धि प्रत्युत्पन्नति। बुध बहुत समय तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी। अब आइए निम्नलिखित में से दो प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं। एक वाक्य सही है, सही वाक्य चयन तो सही वाक्य है। उसने बुद्धिमानी का कार्य किया है। तुम चलो मैं आता हूँ। उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है तो उत। उपसर्ग है जो पहले आता है, प्रत्यय जो है बाद में आता है। अभियुक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है अभी। प्रत्युपकार शब्द में कौन सा कितने उपसर्ग हैं 2। आसमान पर थूकना मतलब प्रतिष्ठित व्यक्तियों की निंदा करना। ये है मुहावरा। मुहावरा भी आप पढ़ लें। घड़ों पानी पड़ना मतलब शर्मिंदा होना। खूल खोलना बहुत क्रोधित हो जाना। फूक फूक कर कदम रखना सावधानी पूर्वक कार्य करना। लोहे के चने चबाना किसी को परेशान करना या पराजित करना। ऊँट किस करवट बैठता है पूर्वानुमान न हो सकना। उद्धव का न लेना न माधव का देना। तटस्थ रहना निश्चिंत रहना। खग जाने खग की भाषा। अपने वर्ग के लोग की भली भांति समझते हैं। पहले तौलो फिर बोलो। सोच समझकर बात करना चाहिए। भेड़ की खाल में भेड़िया। देखने में सरल किंतु वास्तव में धूर्त। भिक्षुक शब्द में कौन सा प्रत्यय है तो उप प्रत्यय। भवदीय शब्द में प्रत्यय है ए प्रत्यय। ग्रामीण शब्द में सही प्रत्यय है ग्राम जोड़ इन। स्त्री प्रत्युक्त शब्द है याचिका। विद प्रत्यय का मूल अर्थ है जानने वाला। निम्नांकित में कौन सा शब्द विशेषण है सच्चा। आलस्य शब्द का विशेषण है आलस्य। अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी शब्द क्या है संज्ञा। किसी वाक्य में योजक का अनुचित प्रयोग हुआ। विराम चिन्हों को प्रयोग सीखें। सुनो क्या तुमने वह खबर सुनी है। गांधी जी जो राष्ट्रपिता थे उनका निधन हो गया। शोक महाशोक कौन सा विराम है तो यह अर्ध विराम है। इसमें कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है तो अर्ध विराम का नहीं हुआ है। पूर्ण विराम उदरा विषमवाधक बोधक का हुआ है। अल्प विराम का प्रयोग किस वाक्य में सही हुआ है अच्छा अब कब मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है बनावट। स्त्रीलिंग शब्द है ऋतु। अब इसमें आइए शुद्ध वर्तनी मेरा शब्द चुनना है तो अलंकार जो है शुद्ध वर्तनी है। अलंकार इस तरह से लिखते हैं अधपतन शुद्ध वर्तनी। मनोदुर्बल शुद्ध वर्तनी। पुनर्विचार जो है पुनर्विचार इस तरह से लिखाता है। ज्योत्सना ज जोड़ य जोड़ ओ जोड़ त हलंत स हलंत अ जोड़ प्लस अ जोड़ न हलंत प्लस आ। ज्योत्सना का संधि विच्छेद इस तरह से होता है। शुद्धता सु जोड़ उ जोड़ द जोड़ ध जोड़ अ जोड़ त जोड़ आ शुद्धता। इसमें स्वरूप 4 विकल्प दिए गए शब्दों वर्तनी विश्लेषण किया गया है। इसमें देख ले मनोवृत्ति म जोड़ अ जोड़ न हलंत ओ जोड़ ब हलंत जोड़ री जोड़ त हलंत जोड़ त हलंत जोड़ ई। सौंदर्य में स जोड़ हलंत जोड़ अ जोड़ न हलंत जोड़ द हलंत अ जोड़ र जोड़ य जोड़ अ। अब आइए पर्यायवाची नहीं है उसको चुनना है। आकाश का पर्यायवाची शांति नहीं है। आकाश का पर्यायवाची होगा व्योम अंबर और गगन। ऊर्जा का पर्यायवाची नहीं है उष्मा। ऊर्जा का पर्यायवाची होगा ओज स्फूर्ति और शक्ति। कमजोर का पर्यायवाची नहीं अशक्त। अच्छीन कमजोर का जो पर्यायवाची होगा अशक्त दुर्बल और निर्बल। बादल का पर्यायवाची नहीं है जो बारिश नहीं है। बादल का पर्यायवाची अम्बुद जलधर और मेघ है। कपाट शब्द का तद्भव रूप है किवाड़। घी शब्द का तत्सम रूप है घृत। अंजल में कौन सा समास है द्वंद्व। दिग्गु समास का उदाहरण है दोपहर। जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा विशेष होता है उसे कहते हैं क्रमधारय समास। ये था मेरा हिंदी का दूसरा वीडियो। आप लोग जो है इसे देख लें। हम आपको हिंदी का 10 से 15 वीडियो लेकर आएंगे। उसमें जो है आपका हिंदी क्वालिफाई हो जाइएगा। इसीलिए आपको अलग से हिंदी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें तो साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाएं। और मेरा एक टेलीग्राम लिंक है जो यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उससे मेरा ग्रुप में जुड़ जाएं ताकि हमारे पास जो भी महत्वपूर्ण वीडियो या कोई भी न्यूज आए वो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।